प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है इस बार? अब प्रधानमंत्री बनने वाला तो इंडियन गठबंधन बना हुआ है, उसको फैसला होगा तो हमको तो आशा है कि गठबंधन बनेगी। इंडिया गठबंधन यानी राहुल गांधी। अब राहुल बनेंगे कि और कोई बन जाएगा वो तो समय बताएगी। आप और देश में चले जाइए, परीक्षा मतलब ये शिक्षा पे जीएसटी नहीं लगती है, लेकिन हमारे देश में शिक्षा पे 28% जीएसटी लगती है। तो आप युवा के प्रति क्या अच्छा कर रहे हैं, आप हमें ये सरकार हमें बता सकती है? दादा रहा मुलायम सिंह सब लगे चल रहा आई चिलांडू वहाँ देश बेच ले मक्खी आई के सुई लगाए के लुंज कई दे जनता के हड्डी चूस रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं चाचा? अभी आपने ही कहा कि सरकार वो चाहिए जो सबको लेकर चले, तो भारतीय जनता पार्टी सबको लेकर चले, सबका साथ सबका घर गिरा के सड़क बनाए ले हैं, बेच ले हैं, सड़क पे आएगी सारी जनता, नून चटाई के 3 किलो दाना खाई ही नहीं नार। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आर.के. निषाद। स्वागत करता हूं आप सबका दर्शक न्यूज़ 24 में। दोस्तों आज हम फिर से निकल पड़े हैं आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट के लिए। दरअसल दोस्तों लोकसभा चुनाव का जो महासंग्राम है वो शुरू हो चुका है। ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। हम गांव-गांव जाकर, शहरों में जाकर लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि दरअसल आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 की ज़मीनी हकीकत क्या है। इस बार लोग बाग क्या अपनी भूमिका निभाने वाले हैं? क्या मोदी सरकार इस बार तीसरी बार केंद्र पर रिपीट करेगी या फिर क्या कुछ होने वाला है? इंडिया अलायंस एनडीए पर भारी पड़ेगा या फिर एनडीए इंडिया अलायंस पर भारी पड़ेगा? बहुत सारी बातें आइए जानने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ कुछ नवयुवक भाई हैं। शुरुआत यहाँ से करते हैं, लोगों से जानते हैं दरअसल नवयुवकों में कैसा रुझान है लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर। क्या परिचय हुआ भैया? हिमांशु सिंह पटेल जी। हम कहाँ मौजूद हैं? ये हेतापट्टी मार्केट, लोकसभा क्षेत्र कौन सा? प्रयागराज लोकसभा क्षेत्र फूलपुर है। फूलपुर लोकसभा क्षेत्र में आता है जी। चलिए ठीक है दोस्तों, बताना चाहेंगे कि इस वक्त हम प्रयागराज के फूलपुर लोकसभा क्षेत्र में मौजूद है ना। तो ये बताइए आने वाले दिनों में जो लोकसभा चुनाव 2024 आ रहा है तो इस बार युवा क्या भागीदारी निभाएंगे अपनी? देखिए, युवा अपनी भागीदारी अपने हिसाब से निभाएंगे, जिसको जो पसंद होगा। ये तो हम कह नहीं सकते कहाँ कौन सा युवा क्या कर सकता है। फिलहाल जो हमारे खुद है, मैं तो भाई बीजेपी से कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, क्योंकि उसका कई रीज़न है। जैसा कि अभी आप ये देख लीजिए, ये रोड बन रही है आपके सामने है। जब इसको तोड़ के फिर से बनाना है तो क्यों बन रही है? एक बार में क्यों नहीं बनती? जो कि ऐसा बीजेपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी दिया है। बीजेपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी दिया है कि आपको जितना बनाना है एक बार में बना लीजिए। तो क्यों ये जनता का पैसा बार बार बर्बाद किया जा रहा है? अरे तो जनता की हित को देखते हुए तो कर रहे हैं कि चिकन कर दे, एकदम सर राय जाए। आप हम क्या कह रहे हैं? आप कर रहे हैं, लेकिन ये 10 बार ठेका दे के क्यों कर रहे हैं? जब एक ही साल में इसको दोबारा चौड़ी करनी है तो एक बार में करो ना। आपके कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जनता के पैसे का मिसयूज किया जा रहा है, दुरुपयोग किया जा रहा है। बिल्कुल हो रहा है। तो होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि अगर आपको इसी साल इसको 3 मीटर चौड़ी करनी है तो एक ही साल में कर लो। तो सिर्फ आप रोड जो दोहरीकरण रोड बनवाते सिर्फ उससे नाराज हैं? रोड बनवाने से हम नाराज नहीं है। रोड बनवाए वो 4 लेन नहीं 8 लेन बनवा दें, उससे हमें दिक्कत नहीं है। लेकिन जो करना है एक बार में कर दें, एक बार में मतलब बन जाने चाहिए, क्योंकि ये हमारा पैसा है। क्योंकि सर मोदी हो या योगी हैं, वो कहीं से कमा के नहीं लाते हैं, लेकिन हम कमा के देते हैं, हम कमा के टैक्स भरते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम कमा के टैक्स भरते हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि उसके लिए हम बोल सकते हैं। बिल्कुल। उनको अगर बनवाना ये तो एक बार में बनवाए ना। वही चीज़ ये नाली अभी बनी है, फिर अगले महीने टूटेगी, फिर बनेगी। किसका पैसा बर्बाद होगा? क्या योगी का होगा कि मोदी का होगा? आप हमें बताइए। जनता का होगा ना। अच्छा ये बताएं क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस बार केंद्र में तीसरी बार रिपीट करेंगे? ये रिपीट करेंगे नहीं करेंगे इसके जानने का विषय यही है। देखिए, जानने का विषय ये है, आप पूरा इंडिया टहल रहे हैं, आप जान सकते हैं। हम तो जहाँ से हैं वहाँ तक जान सकते हैं। तो अपना भाव विचार तो रख दीजिए। हमारे यहाँ जो भाव विचार है वो अभी जो दोनों पार्टियों को टिकट मिलने के बाद कंफर्म होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है वो टिकट का खेला है। फूलपुर लोकसभा का जो खेल है वो टिकट का खेला है। कैसे क्या उसमें जो पार्टी पटेल को बहुमत मतलब जो अच्छा जो इसमें पटेल के दोनों दे देंगी।
हाँ। लेकिन जो भारी पटेल को देगी वही विजयी है। अभी वर्तमान सांसद तो केसरी देवी पटेल जी हैं, वो कोई भी है, वो तो होना ही है। तो क्या कुछ काम किया उन्होंने? कुछ किया कि उन्होंने काम क्या किया? काम तो सब अपने हिसाब से वो सब करते हैं, लेकिन जनता के हिसाब से तो कोई नहीं करता है। ना कोई किया है ना कोई करेगा, नेता होता ही इसीलिए। तो इस बार सत्ते में कौन होगा काबिज? कुछ तो बताइए, एक अनुमान बता दिया, आंकड़ा बताइए। अनुमान आंकड़ा जो है देखिए, ये तो नहीं बताइए बताइए आप अपना अनुमान opinion आंकड़ा जो है वो तो अभी फिलहाल बीजेपी के पक्ष में ही है, क्योंकि लोग अभी सिर्फ यहाँ पे 2 किलो चावल और फ्री गैस दीपावली पे लेने के लिए बिक जाते हैं। और कुछ नहीं तो मोदी जी ने एक नई स्कीम भी चलाई है कि चुनाव से पहले सबके खाते में 500-500 रुपये डाल के एक वोट खरीदने का अच्छा तरीका है। चाहे उसको वोट खरीदने का तरीका कह दीजिए, चाहे अब उसको एक योजना बना लीजिए, लेकिन अगर योजना वो होती है जो पूरे साल की साल मतलब चलती रहे, वो योजना नहीं होती है कि जो चुनाव से 1 महीने पहले पैसा डाल के योजना बनाई जाए और चुनाव ख़त्म होते ही वो योजना ख़त्म हो जाए। वो कोई योजना नहीं है, वो वोट खरीदने का एक तरीका है। जी चलिए ठीक है। और कुछ बड़े बुजुर्ग किसान हैं, इनसे भी जानते। क्या नाम हुआ चाचा? राम सूरत। राम सूरत चाचा, इस बार किसकी सरकार बनाने वाले हैं केंद्र में? सरकार उसकी बने सबके लायक जे चले, सबके लायक चले। जैसे जैसे बीजेपी, जैसे नरेंद्र मोदी, सबका साथ सबका विकास है ना? का करें रो पारें, क्या बात कर रहे हैं? नमक खियाई के सुई लगाई के लुंज कह दे हैं, जनता के हड्डी चूस रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं चाचा? अभी आपने ही कहा कि सरकार वो चाहिए जो सबको लेकर चले। तो भारतीय जनता पार्टी सबको लेकर चले, सबका साथ सबका विकास। घर गिरा के सड़क बनाए ले हैं, बेच ले हैं, सड़क पे आएगी सारी जनता। नून चटाई के 3 किलो दाना खाई ही नहीं नार, तू नून चाटे है देते ही यहाँ देश चाटत बा। तो ये बतावा केकर सरकार बना हुआ चाचा? ये सबको समझ जनता फिर खुद आप- जाना आप दी। फिर कहेंगे फिर मैं वही बताऊंगा का बताऊ बे? कि सरकार जो है कह रही है ना सबका साथ सबका विकास। मैं ये जानना चाहता हूँ, आप नाम लेकर बताइए कि किसको आप। तू इतना टहरा अनुभव कितना करे? अब वो तो भाई हम तो सबसे पूछते हैं, आपसे भी वही सवाल कर रहे हैं। अब हम अपना अनुभव थोड़ी ना बताएंगे किसी को। ये दादा रहा मुलायम सिंह सबके लगे चल रहा, आई चिलांडू वहाँ देश बेच ले ही। कहो हाँ तो ये- हम आपको और एक बात बता दें। हाँ हाँ चलिए ठीक है। युवा भाई जो है चाचा की बात कर नहीं आप युवा की बात कर रहे हैं या हमारे मोदी जी भी युवा की बात करते हैं? हाँ हाँ, हाँ जिस देश में अभी आप और देश में चले जाइए, परीक्षा मतलब ये शिक्षा पे जीएसटी नहीं लगती है, लेकिन हमारे देश में शिक्षा पे 28% जीएसटी लगती है। तो आप युवा के प्रति क्या अच्छा कर रहे हैं? आप हमें ये सरकार हमें बता सकती है? आप जब युवा के शिक्षा में ही जीएसटी ले रहे हैं, जहाँ फीस अभी आप देख लीजिए, अभी अगले साल एमबीबीएस की फीस बढ़ाई गई। कहने का मतलब आपके ये कि नौकरी का आता पता नहीं, पढ़ाई में जीएसटी। नौकरी गई नहीं, मुझे नौकरी से कोई मतलब नहीं है। नौकरी नहीं चाहिए। नौकरी मैं कभी सोचा ही नहीं, मैं करना तो कभी नौकरी का फॉर्म भरता हूँ। सरकार अच्छा कर रही है फिर। नहीं सरकार क्या कर रही है हमें सरकार, क्योंकि मुझे पता है इस सरकार हो चाहे पहले जो सरकार थी उसके भी कभी आज तक निर्वत मतलब बिना नकल की परीक्षा कभी हुई ही नहीं है। तो ऐसे निष्पक्ष रूप से, तो इसलिए मैं कभी नौकरी के चक्कर में नहीं पड़ता, क्योंकि हमें पता है निष्पक्ष होना नहीं है। हम पैसे देंगे नहीं, हमें पैसे देंगे तो हमारे पास इतना दिमाग है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। नौकरी से ज़्यादा पैसे मैं अगर पैसे ही खर्च करना है नौकरी के लिए, तो मैं अपने घर पे बैठ के उतना पैसा अगर खर्च कर दूंगा तो पैसा कमा सकता हूँ जितना नौकरी में तनख्वाह मिलती है। और दूसरी चीज़, अगर मैं पैसा दे के नौकरी करूँगा तो मुझे भी वही करना पड़ेगा, मुझे घूस लेना पड़ेगा। ये मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि मैं भ्रष्टाचारियों के साथ मैं भ्रष्टाचारी नहीं बनना चाहता ना। चलिए ठीक है। तो दादा आपका तो फाइनल डिसीजन है फिर वही? फाइनल ये है हाँ कि जमुन है ये सब के लेके चले कायदे से, हाँ हाँ वो आदमी आता है। हाँ। राजा के मतलब कि परजव के लेके चले, तो हमारे हिसाब से के लेके चले चाचा साथ में। अखिलेश चली और क्यों नहीं चल पाई? अच्छा तू अपने फूलपुर से के जीता हुआ था, ये तो बताए दे। हाँ, फूलपुर से के जीता हुआ है? हमारे ये पक्ष से आई, हमारे पार्टी से होकर जीता। समाजवादी से। हाँ,
अच्छा, समस्या का भाई समय का देखे मिला था? समस्या यहाँ समय तो नून चाट के रह गए जब हाँ सुई लगाए दे लुंज होई गए। सुई आप लूंज हो गए। हम बुद्धिमान रहे सुई लगवाओ। चलिए ठीक है, एक चाचा जी हमारे साथ बड़े बुजुर्ग हैं, क्योंकि दोस्तों जो चुनावी जो माहौल होता है वो बड़े बुजुर्गों से ज़्यादा बेहतर मिलता है, क्योंकि ग्राउंड जीरो में जब भी निकले अगर बड़े बुजुर्गों से बातचीत हो तो हकीकत में ज़मीनी सर्वे तभी हमें पता चलता है कि आने वाला कोई भी चुनाव हो, चाहे विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, क्षेत्र पंचायत का हो, जिला पंचायत का हो, अच्छा ओपिनियन बताते हैं। क्या परिचय हुआ चाचा? क्या परिचय देख रहे हैं आप, सब दिखा रहा है। अब क्या हम उसमें नाम बोलें क्या कि- हुआ आपका? नाम हमारा सुभाष चंद्र है। अच्छा ये बताइए, चुनाव बेहद नज़दीक है लोकसभा का, इस बार जो है देश में किसको आप प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? देखिए भाई, बहुत साफ बोलेंगे कि वो साफ तो बोले में सब नहीं मिल पाएंगे, बहुत से लोग मिलेंगे। हाँ। हम जीवन के समाजवादी हैं। अच्छा। अच्छा, आज तक समाजवादी में खड़े हुए हैं, हाँ। क्योंकि समाजवादी जो काम किया बहुत बेहतर किया। आज हम देख रहा हूँ हाँ। जो माई लोग, दाई लोग, बहन बिटिया लोग इमरजेंसी में चली जाते रहे, आज उनके लिए एम्बुलेंस चला है कि 4 औरत बैठ के पकड़ के बड़े साधारण से ले जा रही हैं। कितना अच्छा काम हुआ। वो आपका ये 100 नंबर चला दिए, वहीं गारापुर से उतरती है तब हाँ 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 हाँ, चोरी छिनैती सब फर्क तो हो जाते हैं। कितना फर्स्ट क्लास योजना समाजवादी चला दिया, पेंशन चला दिया, लोग पाने लगे, कन्यादान किया, साइकिल बंटवाया, लैपटॉप बंटवाया, कितना विकास उन्होंने किया। कोई निर्भय विकास आज तक दिखाया नहीं भाई साहब। सड़क दिखाए, देखिए आ रहे हैं ये वो करते निकल जा रहे हैं, कानून का न्याय का कोई हिसाब ही नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम थोड़ा सा समाजवादी में हैं और रहेंगे। प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है इस बार? अब प्रधानमंत्री बनने वाला तो इंडियन गठबंधन बना हुआ है, उसको फैसला होगा तो हमको तो आशा है कि गठबंधन बनेगी। इंडिया गठबंधन यानी राहुल गांधी। अब राहुल बनेंगे कि और कोई बन जाएगा वो तो समय बताएगी। समय बताएगा। हाँ जी। लेकिन कुल मिला के आप इंडिया अलायंस के पक्ष में हैं, जी हाँ। है ना? हाँ। तो- भाई झूठी नहीं बोलेंगे, अब कुछ भी हो, लेकिन जो हमारा आत्मा है हाँ। तो हम तो वही बोल पाएंगे। चलिए ठीक है। तो दोस्तों बता दें कि आज हम प्रयागराज के फूलपुर लोकसभा क्षेत्र में मौजूद थे, जहां से ग्राउंड जीरो रिपोर्ट के तहत हमने बहुत सारे लोगों से बातचीत की, उनके ओपिनियन पोल जाने कि आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव 2024 में वो लोग क्या अपनी भूमिका निभाने वाले हैं। तो आप लोगों ने सुना। तो मिलते हैं किसी दूसरी ग्राउंड जीरो रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।